सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर रिया सिंह और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लैक विडो। नाउ ब्लैक विडो इज़ वेरी फेमस इन बिटवीन अस, काफ़ी ज़्यादा बिकॉज ऑफ दैट एवेंजर्स एंड दैट स्पाई स्टोरीज एंड अबाउट दैट ब्लैक विडो, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। होम्योपैथिक में इसकी दवाई का नाम क्या है? इसका नाम है लैट्रोडेक्टस मैक्टेंस। ओके, सो मैं इसके बारे में आपको बोरिक की बुक से देखकर बताऊंगी सो दैट द थिंग्स आर वेरी क्लियर इन डिटेल। सो लैट्रोडेक्टस मैक्टेंस एक स्पाइडर है। ओके, वेनमस स्पाइडर, काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है ये स्पाइडर। बेसिकली ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा बटन जैसा होता है, ब्लैक एंड रेड कलर का होता है। इसकी जो फीमेल्स होती है रिप्रोडक्शन के बाद अपने मेट्स को मार देती हैं, यूजुअली किल देम। सो इस स्पाइडर का काटा हुआ जो भी सिम्टम होता है वो काफ़ी हद तक एक टेटनिक इफेक्ट, दैट इज टेटनस के सिम्टम्स के जैसा होता है। ओके, क्योंकि प्रूविंग के दौरान जब इसकी प्रूविंग की गई थी तो इसके जो सिम्टम्स अराइज हुए थे एक हेल्दी बॉडी पे वो काफ़ी ज़्यादा टेटनस के सिम्टम्स दे रहे थे। ओके, सो द इंट्रोडक्शन स्टार्ट्स विद द बाइट प्रोड्यूसेस टेटानिक इफेक्ट्स दैट लास्ट सेवरल डेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। A picture of angina pectoris is presented by the action of the drug. अब एंजाइना पेक्टोरलिस क्या होता है? ये एक तरह का इस्केमिक हार्ट डिजीज है। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाता है। क्या होता है? ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई एंजाइना पेक्टोरलिस जैसी कंडीशन हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रीकॉर्डियल रीजन सीम्स टू बी द सेंटर ऑफ अटैक। प्रीकॉर्डियल रीजन क्या होता है? हार्ट का वो एरिया, जो चेस्ट का वो एरिया जो हार्ट को कवर करता है। ओके, वो वाला जो एरिया है वो सेंटर ऑफ द अटैक होता है। वहां पे बहुत ज़्यादा मतलब एक कंजेशन, एक हेवीनेस फील होता है अटैक के दौरान। फिर कंस्ट्रिक्शन ऑफ द चेस्ट मसल, जितने भी चेस्ट मसल्स हैं हमारी बॉडी में उसमें अचानक से कंस्ट्रिक्शन फील होता है, मतलब एक पकड़न, एक जकड़ा हुआ सा फीलिंग आता है। साथ ही साथ विद द रेडिएशन पेन क्या हो रहा है? जो पेन है जब भी एक एंजाइना पेक्टोरलिस का तो हम जानते ही कि जो पेन होता है वो मूव करता है शोल्डर, कंस्ट्रिक्शन ऑफ चेस्ट मसल्स विथ रेडिएशन टू द शोल्डर एंड बैक। इसका जो भी चेस्ट पेन है वो उसका पेन रेडिएट कहाँ कर रहा है? रेडिएट कर रहा है उसके शोल्डर और बैक में। पेक्टोरलिस का भी एक सिम्टम है जिसमें कि जो पेन होता है वो रेडिएट करता है शोल्डर और हैंड की तरफ। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोल रहा है? लोअर्ड कोआगुबिलिटी, मतलब कि जो कोआगुलेशन है, जो क्लॉटिंग है वो कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। यूजुअली मैंने इसको कब चलाया है, लाइक क्लिनिकली मैंने इसको यूज़ किया है चेस्ट पेन में, लाइक हैवीनेस इन दी अगर चेस्ट फील हुआ है पेशेंट को, चाहे वो गैस्ट्रिक इन्फ्लुएंस की वजह से ही क्यों ना हो, ये बहुत अच्छा काम करती है। इट हैज़ गिवन अ वेरी गुड इफेक्ट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इस तरीके से देखे कि काफ़ी ज़्यादा स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होता है इन दी चेस्ट। सो लैट्रोडेक्टस मैक्टेन आप दे सकते हैं 200 पोटेंसी में चेस्ट पेन विथ एब्डोमिनल गैस के केसेस में भी यू कैन प्रोवाइड द पेशेंट गेट्स रिलीफ विथ पासिंग फ्लैचुएंस। तो ये इसका रेड लाइन एक स्ट्राइकिंग सिम्टम है मेरे लिए, तो मैं इस मेडिसिन को पर्टिकुलरली इस केस में इस्तेमाल करती हूँ। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। थैंक यू सो मच।